बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सुरेश और छोटे का नाम रमेश था। पिछले कुछ दिनों से रमेश की पत्नी गायत्री की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। गायत्री का पति रमेश गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था, जिस वजह से रमेश अपने घर कुछ दिनों पर आया करता था। रमेश ने अपनी पत्नी गायत्री को अपने बड़े भाई सुरेश और भाभी माला के भरोसे पर छोड़ रखा था। एक दिन गायत्री की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। सुनो जी, अब तो मैं इस कलमुही से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब इस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? आखिर क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है इस मनहूस ने। आप अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? हम क्या उसके नौकर हैं जो दिन रात उसकी पत्नी की देखभाल करे? ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाग्यवान, वह मेरा छोटा भाई है। बेचारा दिन रात जमींदार के घर पर काम करता है, जिस वजह से वह कभी कभी घर आता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी पत्नी की देखभाल करें। वह बेचारी कितनी बीमार है। वाह, क्या बेचारी! पर आपको कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही है? या तो आज मैं घर में रहूंगी या फिर वह चुड़ैल रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, तुम ये सही नहीं कर रही हो। अगर अब आपके मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं कह देती हूँ, अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ओ गायत्री, बहुत हो गया तेरी बीमारी का नाटक। चल उठ जा। तू रोज रोज नाटक बनाकर आराम कर रही है और मैं नौकरानी की तरह काम करूंगी। क्या हो गया दीदी, आप ये क्या कह रही है? मैं इतनी बीमार हूँ और इस बीमारी में मैं कहाँ जाऊँ? अभी तुरंत तू मेरे घर से निकल जा। अब हमारे घर में तू नहीं रहेगी। तुझ जैसी चुड़ैल को मैं और नहीं रख सकती। अरे दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हो? मेरा सब कुछ आप ही लोग हो। मैं आपके सहारे तो ही जी रही हूँ। आप मुझे कैसे घर से निकाल रही हो? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं और मेरा माँ बाप भी नहीं है। इस दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे कुछ नहीं पता तुझसे। बस मैंने इतना कहा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे यहाँ से निकल दूंगी। हर रोज बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़ी रहती है, उससे अच्छा होगा कि तू मर ही जा। अब तू यहाँ से जाएगी या फिर धक्के देकर निकालूं तुझे? दीदी, आपके देवर को तो पहले आ जाने दीजिए। उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देवर? उसी ने तो तुझे यहाँ से निकालने के लिए कहा है। तेरे जाने के बाद वह दूसरी शादी करेगा। क्या आपके देवर ने मुझे यहाँ से निकालने को कहा है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तुझसे थक चुका है, तेरा इलाज करवा कर थक चुका है। जब उन्होंने ऐसा कही दिया है तो मुझे घर से पकड़कर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ जा, जल्दी यहाँ से जा। कल मुही अब मेरे देवर का पीछा छोड़। वह बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। भाग्यवान, ये तुमने बहुत ही गलत किया है गायत्री के साथ। वह बेचारी कहाँ जाएगी और तू उससे छुटकारा पाना चाहती हो। अगर आपको कुछ ज्यादा ही दया आ रही है तो आप भी उसके साथ घर छोड़कर चले जाओ। और अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। जब रमेश घर पर आएगा तो हमें यही कहना है कि गायत्री खुद ही घर छोड़कर चली गई है। इधर गायत्री एक नदी के किनारे पर रो रही होती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं रहा है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म के बाद इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ। इतनी ही देर में अचानक गायत्री का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। अरे भाग्यवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई भी नहीं बुलाता है। घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं है और सुबह से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा ये तो मेरी एकदम समझ के बाहर है। मुझे अब लगता है कि हमें घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता।
ये जी मरना किसी चीज का हल नहीं होता। आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं जरा नदी से पानी भरकर ले आती हूँ। जैसे ही निर्मला नदी के किनारे पर पहुंचती है तो उसे गायत्री बेहोश अवस्था में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देख जोर से चिल्लाती है। अरे जरा सुनिए जी, जल्दी से यहाँ आकर देखिए। अरे देखिए ना, ये कौन है? ये तो निर्मला की आवाज है। वह मुझे क्यों बुला रही है? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्या हुआ भाग्यवान? इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखिए ना, जैसे ही मैं यहाँ पानी भरने आई तो इस लड़की को यहाँ घायल हालत में पड़े हुए देखा। अरे ये लड़की यहाँ कैसी आई? मुझे लगता है भाग्यवान, ये लड़की इस नदी में जरूर बहकर आई है। अजी अब हम क्या करें? इस जंगल में तो केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। भाग्यवान, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत तो बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। और फिर हरिया और उसकी पत्नी गायत्री को कुटिया में लेकर चले जाते हैं। अजी सुनते हैं जी, जब इसे होश जाएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। तब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखना। इतना कहकर भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह सुबह गायत्री को अचानक से होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? अरे सुनते हो जी, आइए यहाँ देखिए, इसे होश आ गया है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आराम तो है? मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। हरिया यह सब बात गायत्री से कह रहा था। वह सारी बातें गायत्री को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सिर पर चोट लगने की वजह से गायत्री की याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? आप दोनों ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर गहरी चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान। यह इस स्थिति में है कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है, तब तक इसकी देखरेख हमें ही करनी होगी। मगर हम इसकी देखरेख कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो खुद के ही खाने का ठिकाना नहीं रहता है। भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं और ज्यादा गांव में जाकर भिक्षा मांग लूंगा। माँ और पिताजी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं बेटी। अरे ओ भाग्यवान, हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। गायत्री की याददाश्त चले जाने से वह हरिया और उसकी पत्नी को अपने माँ बाप समझने लगी थी। इसी तरह गायत्री हरिया की कुटिया में रहने लगी। और कुछ दिनों बाद रमेश जब काम से घर आया। भाभी, गायत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उसकी तबीयत में कुछ सुधार है कि नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं देवर जी, जिस रात आप जमींदार के घर पर काम करने के लिए गए थे, उसकी रात वह कल मुही घर छोड़कर भाग गई थी। क्या घर छोड़कर भाग गई? आप चिंता मत करो देवर जी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। वह नालायक औरत थी। अच्छा हुआ कि वह घर छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारी बहुत जल्दी दूसरी शादी करवाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है। गायत्री हरिया और उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हरिया सुबह सुबह ही घर से निकल जाता है और गांव गांव भटक कर भिक्षा मांग कर लाता, जिसे वह तीनों अपना पेट भरते थे। एक दिन हरिया, भाग्यवान, आज मुझे सुबह से भूख भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरे पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है? क्या घर में कुछ भी नहीं है? जो कुछ भी है वह सब खत्म हो गया है। ऐसे में आज भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? पिताजी, आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चले जाती हूँ। अरे नहीं बेटी, नहीं। तू भिक्षा मांगेगी और मैं
यहाँ आराम करूंगा। ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे पिताजी, आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम कीजिए। मैं गांव जाकर भीख मांग कर लाती हूँ। हमारी बेटी सही तो कह रही है, आज आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत खराब है, वो थोड़ी भिक्षा मांग कर आ जाएगी तो क्या होगा। पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आज आप आराम कीजिए। ठीक है बेटी, पर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर गायत्री पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपना खुद का घर दिखता है और वो वहां पर भिक्षा मंगाने के लिए जाती है। कोई है घर पर? क्या थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? गायत्री की आवाज सुनकर गायत्री का पति रमेश घर से बाहर आता है और गायत्री को देखकर चौंक जाता है। अरे गायत्री, तुम यहाँ। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। आप यह क्या कह रहे हो? और मेरा नाम गायत्री नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। अरे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम हरिया है। वह रोज भिक्षा मांगे यहाँ आते हैं, पर आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। क्या देवर जी, आप भी ना? आपको क्या लगा वह कलमोही गायत्री यहाँ आई है? ये केवल गायत्री की तरह दिखती है, ये गायत्री नहीं है। हमारे गांव के जंगल में हरिया है ना, ये उसकी ही बेटी है। तू यही रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। लेकिन रमेश माला को बहुत बिगड़ता है। रुक जाओ माला, तुम मेरी पत्नी को कलमोही बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? यह मेरी ही पत्नी है। जैसे ही गायत्री को रमेश घर के अंदर ले जाता है, उसे घर का पूरा नजारा देखकर धीरे धीरे यरद्रास वापस आने लगता है और वह सोचकर कहती है, रमेश, तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुमने ही मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कहा था? ऐसा कहकर मुझे घर से दीदी ने बाहर निकाल दिया था। मैं बीमार अवस्था में थी, फिर भी मेरी एक भी ना सुनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को मेरे ही घर के बाहर निकालने की हिम्मत की। तुरंत ही अभी के अभी बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। रमेश के नाम पूरा जमीन था और उसने तुरंत ही माला को घर से बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं।